ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे आपको लिए चलते हैं कोटा, जहां पर ग्रीन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर बोल रहे हैं। उस संकट और विपत्ति के समय उस संकट को दूर करने के लिए यहां के भामाशाह हमेशा तैयार रहते हैं। मुझे याद है जिस अन्नदाता के धन से व्यापारी पैसा कमाता है, और जब एक बार अन्नदाता पर संकट आया, तेज ओलावृष्टि के कारण किसान की फसल नष्ट हो गई, लोगों के पास अन्न नहीं बचा, उस समय भामाशाह मंडी ने, यहां के दानदाताओं ने, कोटा की जनता ने दिल खोलकर जो अन्नदाता हमें अन्न देता था, उस अन्नदाता को अन्न देने का काम किया। यही संस्कार हमारे होने चाहिए, और इसी संस्कार के कारण इसका नाम भी भामाशाह मंडी है। चाहे टिटूर की ठंड के अंदर कोई गरीब व्यक्ति हो, उसके शेल्टर बनाने का काम हो, चाहे हॉस्पिटल के अंदर वो मरीज के अटेंडेंट हो, उनके कंबल रजाई का सवाल, हर संकट और विपत्ति की घड़ी के अंदर यहां का व्यापारी, यहां का किसान, यहां का मुनीम, यहां का पल्लेदार, सभी संस्थाएं सहयोग के लिए खड़ी रहती हैं। अब बात करते हैं कैंपस के रण की। राजस्थान के 14 विश्वविद्यालयों में आज छिटपुट हिंसाओं के बीच शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। राजस्थान यूनिवर्सिटी में करीब 50% मतदान हुआ। चित्तौड़गढ़ में भी 50% मतदान हुआ। वहीं बीकानेर यूनिवर्सिटी में 60%, जोधपुर में 44% मतदान हुए। प्रदेश के 252 सरकारी कॉलेजों में भी वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान कैंपस में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मतदाताओं पर ड्रोन से नजर रखी जा रही थी। वोटिंग में 10 से ज्यादा फर्जी वोटर्स को भी पकड़ा गया। तो बीकानेर में तकरीबन 60% मतदान, और कल इसके परिणाम आएंगे। प्रदेश के 14 विश्वविद्यालयों में आज वोटिंग हुई, और प्रदेश के 252 सरकारी कॉलेजों में आज वोट डाले गए। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग आज हुई। छिटपुट घटनाएं जो हैं वो सामने जरूर आई, लेकिन इसके अलावा मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। तो वहीं बात कैंपस के रण में कई रंगों की। छात्र संघ चुनाव में अपने पक्ष में वोटिंग के लिए प्रत्याशियों ने अलग अलग हथकंडे अपनाए। कोई छात्र मतदाताओं की चरण वंदना करता नजर आया, तो कोई हाथ जोड़कर वोट की खातिर गिड़गिड़ाता भी नजर आया। हाथ जोड़े, पैर भी पकड़े, चरण वंदना से गुरेज नहीं। वोट के लिए दंडवत, वोट के लिए कुछ भी करेगा। छात्र राजनीति की एक कैसी पौध।
रण में प्रत्याशियों के रंग। पांच तस्वीरों में कैंपस के रण में प्रत्याशियों के रंग देख लीजिए। छात्र छात्राओं के सामने हाथ जोड़ते, गिड़गिड़ाते, ये कैंपस के ही रंग हैं। वोट के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। एक एक वोट जीत के लिए जरूरी है। इसी फलसफे के साथ देख लीजिए छात्र राजनीति की नई पौध को। तस्वीरें भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, धौलपुर और कोटा की हैं। जगह भले अलग है, यूनिवर्सिटी भी अलग, लेकिन जुदा नहीं है तो हर जगह एक जैसी रंगत। इन प्रत्याशियों ने छात्र राजनीति में कदम रखते ही सियासत के गुर सीखने शुरू कर दिए। चुनाव में हर हाल में जीत हासिल करनी है, इसलिए ये छात्र छात्राओं के सामने वोट के लिए जमीन पर लेटने से भी गुरेज नहीं कर रहे। ये हाथ जोड़कर मतदाताओं से वोट हासिल करने की कला सीख रहे हैं। लेकिन शायद छात्र मतदाताओं को ये पता है कि ये ड्रामा से ज्यादा कुछ नहीं, इसलिए वोट के लिए मिन्नत करते प्रत्याशियों की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे। लेकिन इससे इन प्रत्याशियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जानते हैं कि सियासत में ये सब तो चलता ही है। इसलिए तो जैसे कोई वोटिंग के लिए आते दिखा, फौरन लपक कर चरण वंदना में जुट गए, हाथ जोड़ने। एक एक वोट कीमती है भाई, आखिर क्या किया जाए, कैंपस का किंग तो बनना ही है, तो वोट के लिए हाथ जोड़कर मिन्नत तो करनी ही पड़ेगी। सवाल राजनीति के आगाज का जो है, सियासत की पहली सीढ़ी चढ़ ली तो फिर भविष्य उज्जवल है। तभी तो छात्र राजनीति की ये पौध अपने विचारों और मुद्दों से नहीं, हाथ जोड़कर मिन्नत कर छात्र राजनीति में मैदान मारना चाहते हैं। इसलिए वोट के लिए कुछ भी करेगा कि फॉर्मूले को अपना हथियार बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। वहीं झालावाड़ के पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के दौरान एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इस दौरान पुलिस ने पहले दोनों गुट को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब मामला तनावपूर्ण होने लगा तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों को तितर-बितर किया। वालों ने सुबह से इनको नजदीकी नहीं करके तो सबको दूर रखना चाहिए, सबको कम से कम 200-300 मीटर की दूरी पर बना के रखना चाहिए। उनको तो आपने पोलिंग स्टेशन के पास रख रखा है, रेडियो आप लोग को दूर भगा रखा है। आपका क्या एक्शन रहेगा इसके? हम निश्चित रूप से जिला कलेक्टर से बात करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, जो भी हमारा आंदोलन करेंगे। लाठीचार्ज इस तरह से नहीं किया गया, जो भीड़ आपस में भिड़ने के लिए आ गया था, जिनको उन्होंने लाठीचार्ज समझ लिया, किसी भी तरह का लाठीचार्ज इनके ऊपर किया नहीं गया। उनका आरोप है सर कि दूसरे पक्ष भी इसी तरह से थे, लेकिन दूसरे पक्ष को भी उसी तरीके से दूर रखा गया है और नियंत्रित रखा गया है। नियंत्रण रखने के लिए ही ये किया गया था, सिर्फ उनको दूर किया गया, लाठीचार्ज किसी तरह का लाठीचार्ज नहीं किया गया। और अब देखिए कैंपस के रण के अजब गजब रंग, सबसे छोटे मतदाता से लेकर सबसे बुजुर्ग मतदाता तक। सबसे छोटा मतदाता, सबसे बुजुर्ग मतदाता, सबसे छोटी प्रत्याशी, वोटर्स की मस्ती, घोड़े से सुरक्षा, ड्रोन से निगरानी, कैंपस रण में अजब गजब रंग। सबसे छोटा मतदाता, इनसे मिलिए। नाम है अमित गोलिया, कैंपस से सबसे छोटे मतदाता हैं। एमकॉम के छात्र हैं। कैंपस की सरकार चुनने में अपना योगदान दिया है, वोट कास्ट किया है। सबसे बुजुर्ग मतदाता, अब मिलिए कैंपस के सबसे बुजुर्ग मतदाता से। राजस्थान यूनिवर्सिटी में दो उम्र दराज मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। एक मतदाता सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, तो दूसरे सेवानिवृत्त ट्रांसपोर्ट अधिकारी, लेकिन दोनों ही एलएलबी सेकंड ईयर के छात्र हैं। सबसे छोटी प्रत्याशी, ये कैंपस की सबसे छोटी प्रत्याशी हैं। जयपुर के महारानी कॉलेज से अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं। नाम है सोनाली।
हालांकि इनकी किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद हो गई है। एक्चुअली जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी तो कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई थी, जैसे प्रवेश परीक्षा, परिणामी 3 महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं, तो कुछ ऐसी कंडीशंस मेरे साथ हुई। तो मैं चाहती हूँ ये जड़ से ही समाप्त हो जाए, आगे तक ना रहे, क्योंकि चीज़ें बार बार रिपीट होती है तो गर्ल्स के लिए लाभदायक नहीं रहती है। तो मैं चाहती हूँ कि ये यहीं फिनिश हो जाए। तो उसके लिए राजनीति में आने का निश्चय लिया कि जो चीज़ें मेरे साथ रिपीट हो इनके साथ रिपीट ना हो। एक और रंग महारानी कॉलेज से ही है, जहां वोटिंग के लिए लंबी कतारें तो दिखी ही, मस्ती में सराबोर स्टूडेंट्स भी दिखे, नाचते गाते मौज मनाते। चाहे शहर कोई भी हो, कॉलेज कोई भी, हर तरफ कैंपस में अजब गजब रंग दिखा। अब इंतजार 28 अगस्त का है, जब बैलेट बॉक्स खुलेंगे और ये तय होगा कि आखिर कैंपस का किंग कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब बात भीलवाड़ा की करते हैं, जहां गांव-गांव को जोड़ती सड़कों का हाल बेहाल है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं इन सड़कों का हाल, जो इन दिनों बारिश की वजह से लगभग खराब हो चुकी हैं। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, जो बारिश के वक्त वाहन चालकों के लिए काल बन जाती हैं। बता दें कि यह तस्वीर जिले के जहाजपुर तहसील में ग्राम पंचायत टिकट के हमपुरा गांव की है, जहां आजादी के बाद से आज तक कोई सड़क नहीं बनी। ग्रामीण सड़कें निर्माण के लिए सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक अपनी व्यथा को बयान कर चुके हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।